नेताजी मेरे पति से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े नहीं थे, मगर जब भी वो नेताजी से मिलते थे उनके पैर छूते थे। वो हमारे पिता समान थे। उनसे मैं मिलती थी या उनसे लड़ाई नहीं करती थी कि आप सुनते नहीं हैं किसी की। अखिलेश इतना आपका ध्यान रखता है मगर आप उसकी बात नहीं सुनते। अरे उसके सामने मत बोलो, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर मेरे ऊपर सख्ती और भी करेगा। उनको मीठे खाने का बहुत शौक, और जब भी हम मीठा ले जाते थे कहते अखिलेश को बताना नहीं, वो बहुत नाराज हो जाए। जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। आज इस सभा में आए हुए नेताजी जैसे ही नेता शरद पवार जी, अन्य दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, नेताजी और हमारे परिवार का रिश्ता नेता और कार्यकर्ता का नहीं था, हमारा एक पारिवारिक रिश्ता था। नेताजी मेरे पति से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े नहीं थे, मगर जब भी वो नेताजी से मिलते थे उनके पैर छूते थे। वो हमारे पिता समान थे। नेताजी को हमने बहुत करीब से देखा, उनके संघर्ष के दिनों में भी देखा। उस वक्त मैं समाजवादी पार्टी में नहीं थी, और जब मैं पहली बार समाजवादी पार्टी में आई और मैंने नेताजी को देखा, सब कार्यकर्ता आए थे, हमारी मीटिंग थी, अबू भाई को याद होगा। तो सारे कार्यकर्ताओं में से कुछ लोग बहुत ही नाराज़गी से बोलने लगे, हमारा ये काम नहीं हुआ नेताजी, हमारा वो काम नहीं हुआ, और आप क्या कर रहे हैं, और सुनते रहे। और मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी, मैंने कभी इस तरह देखा नहीं था। तो बाद में नेताजी से मैंने पूछा कि इतने कार्यकर्ता आपको डांट रहे थे, आपसे नाराज़ थे, आप कुछ बोले नहीं। तो मुस्कुराए और उन्होंने मुझसे कहा, इनकी वजह से तो मैं नेता, जो ये बोल रहे हैं वो मुझे सुनना पड़ेगा, और सुनने तक ही नहीं, उसको ध्यान देके उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने उनके जो असिस्टेंट थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि जो जो बोले हैं उनकी तस्वीर, उनका नाम और वो किस चीज़ से नाराज़ हैं मुझे लिख के दीजिएगा, इसके ऊपर मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। नेताजी के साथ इलेक्शन में घूमने का बहुत मौका मिला, और शरद जी आप भी करते हैं ऐसे, हेलीकॉप्टर से बोलते थे ये गांव है, ये इधर सरपंच है। हर एक उत्तर प्रदेश के गांव को अच्छी तरह से ऊपर से भी वो बता सकते थे। और तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे याद है, तो मुझसे कहे ये अमर सिंह ने मेरी आदत खराब कर दी। मैं तो साइकिल से घूमता था, जहाँ थक गया रुक गया, जो झोपड़ी होती थी या मकान जो होता था उसमें चला जाता था, गुड़ और चना दे देते, खा लेता था, थोड़ी देर आराम करके फिर साइकिल में चल देता था। तो और जब भी बाद में भी उनसे जब भी बात करो तो हमेशा पिछले दिनों की बातें करते थे। वो ज़माना अलग था, तुम लोगों का ज़माना अलग है, अलग नज़र से देखते हो। जब बीमार थे बहुत बार उनसे मैं मिलती थी या उनसे लड़ाई नहीं करती थी
कि आप सुनते नहीं हैं किसी की। अखिलेश इतना आपका ध्यान रखता है मगर आप उसकी बात नहीं सुनते। अरे उसके सामने मत बोलो, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और फिर मेरे ऊपर सख्ती और भी करेगा। उनको मीठे खाने का बहुत शौक। और जब भी हम मीठा ले जाते थे कहते अखिलेश को बताना नहीं, वो बहुत नाराज हो जाएगा। और बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, घरेलू बातें हैं। मेरे से उन्होंने कभी भी पार्टी के बारे में कोई बात नहीं की। सिर्फ कहते थे हिंदी ज़्यादा बोला करो, तुम अंग्रेज़ी बहुत बोलती हो पार्लियामेंट में। और मैंने बहुत कोशिश की। देखिए आज आप सबके सामने हिंदी में बोल रही हूँ। आशा करती हूँ नेताजी सुन रहे होंगे। आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, नेताजी नहीं, नेताजी जैसे बनने की कोशिश करिए। आप इतने कार्यकर्ता हैं, नारे भी लगा रहे हैं, आप भावुक हैं, अफसोस है, मैं जानती हूँ, मगर नेताजी डिसिप्लिन को बहुत मानते थे। और अगर आज वो यहाँ खड़े होते तो आपसे कहते क्या कर रहे हो, बैठ जाओ, कहते या नहीं कहते? नेताजी मत बनिए, नेताजी जैसे बनने की कोशिश करिए, मेहनत करिए और अलगाववाद लोगों से लड़िए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जो इस वक्त हो रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इस बात से नेताजी को बहुत तकलीफ थी। और अगर आप नेताजी के लिए कोई भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि सबको मिलकर इकट्ठा एक साथ रहकर काम करना है और उन जैसे बनना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।